जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास कहते किसे है, इतिहास होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इतिहास को, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतिहास को जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है कि अतीत की घटनाओं को याद दिलाता है। इतिहास क्या करता है बेसिकली, अतीत की घटनाओं को याद दिलाता है। अतीत कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बीता हुआ समय है, ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं और वो महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमको जानकारी देता है इतिहास। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो पिताजी कहे जाते हैं, पिताजी मतलब फादर जो इतिहास के हैं, वो किसे कहते हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है इतिहास के जनक? इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की एक क्या है कि एक महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिका। यस से हिस्ट्री और हिस्ट्री से ही बना हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक किताब उन्होंने लिखा जो अति महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है कि इतिहास के जनक जो थे हेरोडोटस, उन्होंने कौन सी किताब लिखा था, तो उनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। उनकी बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। हिस्ट्री में अधिकतम क्या होता है अक्सर कि महत्वपूर्ण घटनाओं को समाहित करते हैं, जिससे क्या होता है कि मानव जीवन में उपयोग में आ सकती है, या फिर क्या होता है कि इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसी घटनाओं को रखा जाता है। पर दो पल का हमेशा की टोटल घटना नहीं रखी जाती है, जबकि महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन्हीं को इतिहास में रखा जाता है, ठीक है। तो इतिहास को बेसिकली अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक क्या होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या होता है आधुनिक इतिहास। 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। इसका टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो इतिहास कब से शुरू होता है, मानव की उत्पत्ति कब से होती है, अनंत से लेकर कहाँ तक है, 712 एडी तक है। 712 एडी तक। देखिए इतिहास में 2 चीजें होती हैं, इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा। एक होता है एडी, दूसरा होता है बीसी। बीसी और एडी में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। जब तक एडी और बीसी नहीं समझेंगे तब तक इतिहास समझना जो है इतिहास समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एडी सबसे पहले, बीसी या एडी को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस समय क्या चल रहा है, मान लीजिए का चल ही रहा है, इस समय चल रहा है 2023। इस समय कौन सा पीरियड चल रहा है, 2023 चल रहा है। जब 2023 चल रहा है तो इसके 5 साल पहले भी रहा होगा कुछ, 5 साल पहले या 7 साल पहले 2015 रहा होगा। इसके पहले जो है 1900 रहा होगा। 1900 से पहले क्या है कि 1800 भी रहा होगा, ठीक है ना। 1800 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, तो कभी क्या है, कभी क्या रहा होगा, 500 भी रहा होगा, ठीक है ना। कभी 500 भी रहा होगा, ठीक, 500 ईस्वी भी रहा होगा। या इसके पहले अगर आप देखेंगे तो कभी 0 भी रहा होगा। कभी क्या रहा होगा, 0 भी रहा होगा। तो जब 0 हुआ तो इसी समय किसका जन्म हो गया, ईसा मसीह का। इसी समय जन्म किसका हो गया, ईसा मसीह जी का जन्म हो गया। ईसा मसीह के जन्म को ईस्वी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म को क्या कहा जाता है, ईस्वी। अब ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लेते हैं और इसके जो बाद की घटनाएं हुई हैं उसको ईस्वी कहते हैं। ईस्वी क्या कहते हैं, एडी, ठीक है ना। ईस्वी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। एनाडोमी, ईस्वी, एडी मतलब क्या हो गया, एनाडोमी, एनाडोमी, ठीक है, ईस्वी कहते हैं। अब इसके पहले की जो घटनाएं होगी, 0 से पहले क्या है कि 20 वर्ष पूर्व, या इसके पहले 250 वर्ष पूर्व, इसके पहले 300 वर्ष पूर्व, या फिर 600 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसे ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उसे ईसा पूर्व कहते हैं। इसी को कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। उसे क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो मतलब कि 0 पे तो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, इसके पहले की जो घटनाएं हैं उसे बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के, ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। जबकि आप 0 के बाद की जो घटनाएं होंगी उसे ईस्वी कहेंगे, एडी, उसे एडी कहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की घटनाएं हैं उसे बीसी कहेंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट। उसे क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट के बारे में होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इतिहास के मुख्य रूप से कितने
भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को अगर आप समझना चाहेंगे तो ये अनंत से लेकर 712 एडी तक आता है, 712 ईस्वी तक चलता है। कौन सा इतिहास? उसे कहते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास चलता है? प्राचीन इतिहास चलता है। जब 712 हो जाता है तो 712 से लेकर 1707 तक, 712 से लेकर 1707 तक चलता है। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास चलता है? मध्यकालीन इतिहास चलता है। और 1707 से लेकर 1947 तक चलता है आधुनिक इतिहास। इसको इस तरह समझते हैं कि जो ये वाला कालखंड है प्राचीन इतिहास, इसमें जो है अधिकतम जो है हिंदू शासकों ने शासन किया था। कौन से शासकों ने शासन किया था? हिंदू शासकों ने शासन किया था। प्राचीन इतिहास में अक्सर उठाकर देखेंगे, मौर्य वंश हो जाए चाहे कोई भी वंश उधर देखेंगे, अब तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जितने भी हैं वो सब क्या है? मौर्य शासकों ने शासन किया है। सॉरी, कौन से शासक? हिंदू शासकों ने क्या किया है? शासन किया है। अगर इस काल में देखेंगे, इस कालखंड में यानी कि मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे आप, तो मध्यकालीन इतिहास में अधिकतम जो है मुस्लिम शासक मिलेंगे। कौन से शासक मिलेंगे? मुस्लिम शासक मिलेंगे। जो राजा हुआ करते थे उस समय के, मध्यकालीन के समय के अधिकतम जो है मुस्लिम शासक ही आपको मिलेंगे। कहाँ पर? मध्यकालीन में। अगर आप आधुनिक में आएंगे तो आधुनिक में भैया हमारे यहाँ तो विभिन्न प्रकार की व्यापारिक कंपनियां आई थी, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे। शासन किसने किया? तो ज्यादातर शासन किया था अंग्रेजों ने। किसने शासन किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ क्या किया है? शासन किया है। एक एक को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। कंफ्यूज मत होइएगा, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जबकि प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग में भैया? प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया? पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल की भूमिका क्या है? प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिसमें, अब हमको कैसे पता चलेगा? भैया 2023 में पढ़ रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा ये प्रागैतिहासिक काल है, याद ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल है? तो हमको जो सूचनाएं मिली हैं, सूचनाएं का मतलब जो स्रोत मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, उसके ही आधार पे तो हम कह सकते हैं कि भैया ये प्रागैतिहासिक है, याद है, क्या है, ये क्या है? ऐतिहासिक है। तो अलग अलग किया गया होगा, कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी तभी अलग होगा। व्यवस्था क्या मिली थी? जो प्रागैतिहास के लोग थे, जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे, वो क्या थे? वो पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ की जो हमको सूचनाएं मिली हैं वो लिखित नहीं है। वो क्या है? वो लिखना पढ़ना बिल्कुल जनबे नहीं करते थे, एकदम लोल थे, एकदम क्या थे? लोल थे, एकदम भी लिखना तक नहीं जानते थे। पढ़ना लिखना कुछ उनको पता ही नहीं था, असभ्य मानव थे, ठीक है। लिखना पढ़ना इस समय के लोग नहीं जानते थे, परंतु इस समय की जो स्रोत हमको मिले हैं, उस समय हमको लिखित मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित स्रोत जो मिलते हैं उसको हम किसमें? लिखित स्रोत मिले हैं, परंतु हम जो है उसको पढ़ नहीं सकते हैं। परंतु हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसको पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित स्रोत तो है, इस समय के मानव जो है इतना ज्ञानी हो चुका था कि अपनी भाषा में लिख रहा था, कुछ भी लिख रहा था, परंतु हम उसको इस समय जो है पढ़ नहीं पा रहे। उदाहरण के लिए देख लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी हमको अवशेष मिले हैं वो सब क्या है कि उनको हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ ही नहीं पाते, उनको पढ़ ही नहीं पाते। जैसे आपसे कह दिया जाए, लो भैया हई का लिख दिया, लो ये सब पढ़ पाएंगे? ऐसे ऐसे लिखा है, लो ये पढ़ लो, क्या लिखा है? पता ही नहीं लिखा। ऐसे ऐसे भाषा में लिखा गया है कि हम लोग अभी तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं। उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के मानव ने लिखने को तो लिखा,
परंतु पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अभी तक भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हो पाई है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। ऐतिहासिक काल में जो चीजें लिखित हैं, जो भी साक्ष्य है वो क्या है, लिखित है, और हम उनको पढ़ भी सकते हैं, हम उनको पढ़ ले रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब अलग अलग कैसे करेंगे, ऐसा अवशेष जिसमें ना तो कोई लिखित उखित साक्ष्य मिलबे ना करे, उसको किस में ढकेल देंगे हम लोग, प्राग इतिहास में। जिसमें लिखित साक्ष्य हो परंतु हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई मशीन इसका पता ही नहीं कर पा रही, लिखा क्या गया है, तो हम उसको किस में डाल देंगे, आद्य इतिहास में डाल देंगे। या ऐसा अवशेष हमको मिल जाए जो क्या है कि लिखित तो हो, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया ये ऐतिहासिक काल का मानव लिखा था, ये विकसित था बेचारा। हम लोग का जो दिमाग है उससे उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा मैच करता है। अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इस कालखंड में प्राग ऐतिहासिक काल में का जो मानव था उसने कुछ लिखा ही नहीं। जो आद्य ऐतिहासिक काल का मानव था उसने लिखा तो, परंतु हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब ऐतिहासिक काल का मानव लिखा जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, उसे क्या कह देंगे, ऐतिहासिक कालखंड कर देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, ऐतिहासिक कालखंड कर। क्या करने वाले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल समझ लिया, ऐतिहासिक काल समझ लिया, ऐतिहासिक काल समझ लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को भी विस्तृत करने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, प्रासार काल भी कहा जाता है। तो हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था, कौन सा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पाषाण काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, पाषाण काल। भैया प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय का जो मानव था वो पत्थरों से बने औजारों का ही प्रयोग करता था। अधिकतम चीजें जो प्रयोग करता था वो पत्थरों से बनी हुई चीजें होती थी। इसीलिए इस कालखंड को पाषाण काल भी कहते हैं। किस कालखंड को कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कहीं कहीं पर 4 भाग भी मिलते हैं, परंतु प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा कालखंड है, पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। दूसरा कौन सा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। तीसरा होता है नव पाषाण काल। कौन सा काल, नव पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा कालखंड होता है, तो तीसरा होता है नव पाषाण काल होता है। तीसरा कौन सा होता है, नव पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में अगर देखेंगे तो पूरा पाषाण काल जो होता है इसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 25 लाख से लेकर 12,000 BC मतलब ईसा पूर्व की जो घटनाएं होती हैं उसको रखा गया है पूरा पाषाण काल में। किस कालखंड में रखा गया है, 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व की जो घटनाएं हैं उसे रखा गया है पूरा पाषाण काल में। किस कालखंड में रखा गया है, पूरा पाषाण काल खंड में रखा गया है। इस समय का जो मानव था, इस समय का मानव जो था वो शिकारी हुआ करता। इस समय का मानव कैसा था, शिकारी था। कहने का मतलब क्या है, यह हमेशा दिन प्रतिदिन क्या करता था, हमेशा केवल और केवल इसका काम क्या था, इसका काम था शिकार करना। अब भाई शिकार कोई करेगा तो कोई ना कोई औजार होगा, तो ये जो औजार का प्रयोग करता था वो पत्थरों से बने औजार होते थे। किसके औजार होते थे, पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करता था। कौन सा मानव, पूरा पाषाण काल का मानव। और उस समय का मानव जो था वो बड़े बड़े औजार होते थे। उसके औजार सुडौल नहीं थे, जैसे वैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। और उन्हीं पत्थरों से क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था। उन्हीं से क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था। और शिकार करने के बाद खाता था, और खाने के बाद उसी को क्या कर लेता था, संग्रहित कर लेता था। उसी को क्या करता था, संग्रहित कर लेता था।
इसीलिए इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल का जो मानव था, इसीलिए इसे कहते हैं खाद्य संग्राहक। कौन सा संग्राहक? खाद्य संग्राहक भी कहते हैं, खाद्य संग्राहक। किस मानव को खाद्य संग्राहक कहते हैं? कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इस समय का जो मानव था, पूरा पाषाण काल का जो मानव था, वो केवल और केवल खाद्य संग्राहक था, खाद्य को संग्रहित करता था, मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखता था, आने वाले समय में फिर से उसी को खाता था। कहने का मतलब, कहने का सेंस यह है कि अगर आज आपको मिल जाए कि भैया 1 बोरा रुपया लेना, 1 बोरा रुपया चाहिए कि 1 बोरा जो है आपके खाद्य चाहिए, खाद्य का मतलब होगा भोजन चाहिए, तो दौड़ के कहा हमें 1 बोरा रुपया चाहिए, 1 बोरा का चाहिए? रुपया चाहिए। रुपया रही तो भोजन खरीद लेगा, कारण कि अगर भोजन रखा तो 2-4 दिन में या 2 दिन में खराब हो जाएगी, जीवाणु विषाणु का आक्रमण हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब बाकी जो पैसा रही तो पैसा थोड़ी खराब हुई, पैसा से नया खाना खरीद के लिए आई, खाई, शुद्ध भोजन खाएंगे। तो उस समय का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। क्या संग्राहक था? खाद्य संग्राहक था। इसका मुख्य काम क्या था? शिकार करना। इसका मुख्य काम क्या होता था? तो इसका मुख्य काम था दिन प्रतिदिन वो क्या करता था? शिकार करता था। मान लीजिए कभी उसको क्या मिला? शिकार नहीं मिला, तो इस स्थिति में क्या करते थे? ये इस समय का जो मानव था वह अपने पूर्वजों को भी खा जाता था, वो अपने पूर्वजों को भी क्या करता था? खा जाता है। मतलब घर का बूढ़ दादा है तो नौक शिकार करे जा तो सफवे लेके चल जा, बूढ़ दादी है तो नौक ले चल जा, नाना नानी है तो नौक ले चल, जैया शिकार ना मिले उन्हें बुला के खा जाए, उन्हें बुला के खा जाता था उस समय का मानव। इसीलिए पूर्वजों को भी क्या करते थे? सब खा जाते थे। दिन प्रतिदिन ये क्या करते थे? केवल और केवल आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार, कि केवल और केवल क्या करते थे? आखेट करते थे। केवल और केवल क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे, और शिकार से जो भी उनको मांस मिलता था वही मांस खाते थे। एक दिन की बात है, क्या हुआ था? इतिहास में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं। एक दिन की बात है कि ये लोग क्या कर रहे थे? एक बड़ा सा गड्ढा था, एक बड़ा सा गड्ढा था। अब उसमें क्या किए हैं? जो जंगल था, जंगल की सारी पत्तियां उसमें क्या कर दी है? डाल दी है, सारी की सारी पत्तियां इसको डाल दी है। जैसे गड्ढा जो है क्या लगे? भरा हुआ लगता है। अब पत्तियां डाल दी है इसमें तो गड्ढा भरा हुआ लगा। अब इधर से कोई जानवर आया, भक्तरीना तुरंत इसमें गिर गया। गड्ढे में कौन गिर गया? जानवर गिर गया, यानी किनका शिकार गिर गया। अब यहाँ पर जो था बहुत बड़ा पहाड़ था, यहीं पर 2 बड़े बड़े पत्थर थे। अब उन पत्थरों के पीछे जो है 10-10, 12-12 शिकारी जो क्या किए थे? बैठे हुए थे। अब इस शिकारी का किए, जब यहाँ पर जानवर गिर गया तो यहाँ से पत्थर का कर दिए, धकेल दिए, इधर से ही ढकेल दिए। दोनों पत्थर जब ढकेले तो दोनों पत्थर आपस में क्या हो गए? यहाँ पर टकरा गए, जिससे उनमें चिंगारी उत्पन्न हुई, और चिंगारी उत्पन्न हुई थी, पत्ती तुरंत बढ़ गई। भक्तरीना क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब बढ़ गई, जल गई, तो उसके बाद ये लोग डर गए, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा आक्रमण हो गया हमारे ऊपर? फिर बाद में जब शांत हुई, जंगल में आग लग गई, तो इसको शांत जब हुई तब आकर देखे कि ये जो जानवर जले थे, जितने भी जानवर जले थे, उनका मांस खाने में और अच्छा लग रहा है। भाई साहब ये क्या हो गया? ये तो और अच्छा लग रहा है। तो उसी समय अभी पत्थरों से आग लगाने लगे। पूरा पाषाण काल के मानव भी क्या किए? धीरे धीरे पत्थरों से आग लगाने लगे। तो आपसे पूछता है, आग की खोज जो है किस कालखंड में हुई है? तो आग की खोज जो है वो हुई है पूरा पाषाण काल में। किस कालखंड में हुई है? तो पूरा पाषाण काल में ही किस चीज की खोज हो गई? आग की खोज हो गई। अब जब आग की खोज हो गई तो धीरे धीरे ये लोग डेवलप होने लगे, धीरे धीरे इनके मस्तिष्क का विकास होने लगा। किस तरह से हम क्या करते हैं? जानवरों को मार सकते हैं, अपना शिकार किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है? प्लानिंग बनाने लगे। क्या बनाने लगे? प्लानिंग बनाने लगे। भैया ऐसे न ऐसे मारे, ऐसे न ऐसे मारे, किया अपना प्लानिंग। जब प्लानिंग बनाएंगे तो कोई ना कोई क्या करेंगे? ड्रा करेंगे, मैं कोई बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है चित्र बनाने का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस कालखंड में हुआ था? पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? चित्र बनाने का आविष्कार हुआ। चित्र बनाने का आविष्कार का कहाँ पर हमको अवशेष मिला है? तो मध्य प्रदेश में मिला है। मध्य प्रदेश में एक तो स्थान है जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका नामक स्थान है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? भीमबेटका नामक स्थान है, जहाँ पर चित्र के अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष मिला है?
चित्र का अवशेष मिला है। अब चित्र का अवशेष है तो हम कैसे कर सकते हैं भैया, ये प्रागैतिहासिक काल है, कारण कि इस समय जो है केवल और केवल चित्र मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि इस तरह से करेंगे, केवल चित्र मिला है। तो चित्र बनाने की कला कब विकसित हुई, पूरा पाषाण काल में। चित्र बनाने की कला कब विकसित हुई, तो पूरा पाषाण काल में। देख लीजिए कौन कौन सी घटना हुई पूरा पाषाण काल में। एक तो हो गई आग की खोज हो गई, दूसरा क्या हो गया, चित्र बनाने की कला कब विकसित हुई, तो वो हुई थी कब हुई थी, तो हुई थी पूरा पाषाण काल में ही चित्र बनाने की कला विकसित हो गई थी। ठीक है ना। अब आते हैं धीरे धीरे जब चित्र बनाने लगे तो मानव जो है विकसित हो गया, धीरे धीरे विकसित हो गया। जब विकसित होगा तो बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करने में दिक्कत होती थी। अब उन पत्थरों को थोड़ा छोटा छोटा सुडौल करने लगे, तो वो आ गया कौन सा कालखंड आ गया, वो आ गया आपका मध्य कालखंड। मध्य कालखंड में जो इनके हथियार होते थे वो बहुत ही नुकीले थे, बहुत ही क्या थे, उनके हथियार बहुत ही नुकीले थे और बहुत ही अच्छे हथियार हो गए। पत्थरों से काट काट के अभी लोग क्या करने लगे, अपना हथियार बनाने लगे। अब धीरे धीरे मध्य पाषाण काल का जो मानव था, मध्य पाषाण काल आपसे पूछ देगा अगर चला कहाँ से कहाँ तक था, तो ये खत्म कब हुआ, 12,000 वर्ष पहले। तो 12,000 वर्ष पहले से लेकर 5,000 वर्ष तक BC, 12,000 वर्ष पहले से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक चला था कौन सा कालखंड, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के मानव कुछ रूप में सभ्य हो चुके थे। असभ्य जब तक थे तब तक अपने पूर्वजों को खाते थे। अब ये लोग क्या करने लगे, अपने पूर्वजों को दफनाना स्टार्ट कर दिए। तो आपसे पूछेगा किस कालखंड के मानव ने अपने पूर्वजों को जो है दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की, मतलब अंतिम संस्कार। दफनाना का मतलब क्या हो गया, अंतिम संस्कार आप सुने होंगे, कोई मर गया तो उसका अंतिम संस्कार करके खत्म कर दीजिएगा। ठीक है। तो अंतिम संस्कार जो है करने का काम कब से शुरू हुआ, या अंत्येष्टि कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ भाई साहब, तो मध्य पाषाण काल से मानव ने क्या कर दिया है, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या कर दिया, मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया। अब इस कालखंड के मानव जो है थोड़े रूप में धीरे धीरे सभ्य होते गए हैं, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे और हल्का फुल्का नुकीले पत्थरों से अब क्या करते थे, शिकार करते थे। अब भी मानव क्या करते थे, यहाँ के शिकार ही करते थे, ये मानव भी क्या करते थे, शिकार करते थे। अब मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के कहां पर, आदमगढ़ में पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। परंतु लिखित ना होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है, इसलिए हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब आते हैं हम कहां पर, नव पाषाण काल तक आते हैं। इसमें आते हैं नव पाषाण काल का टाइम पीरियड देखेंगे तो खत्म कब हुआ, 5,000 वर्ष पहले से लेकर के 3,000 वर्ष पूर्व तक चला था। कौन कि खेती करना प्रारंभ कर दिया, कौन काम करना प्रारंभ कर दिया, नव पाषाण काल का जो मानव है। अब धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, इसने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो खेती करना प्रारंभ किस कालखंड में हुआ, किस कालखंड के मानव ने खेती की शुरुआत की, तो नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल में ही मानव ने क्या कर दिया था, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो आपसे पूछेगा जब खेती करना मानव ने प्रारंभ कर दिया तो कहाँ, किस कालखंड में किया था, तो नव पाषाण में किया था। तो सबसे पहले वो कौन सा चीज है, कौन सा फसल है जो बोया था, मतलब किस चीज की खेती करना, गेहूं का किया था कि धान का किया था कि मक्का का किया था कि अरहर का किया था, दलहनी का किया, किस चीज का खेती किया, तो खेती जो किया था वो जौ और गेहूं। सबसे पहला जो मानव था खेती करना प्रारंभ किया तो किस चीज का खेती किया था, भैया जौ और गेहूं की खेती किया था। जौ और गेहूं का खेती किया था। किस चीज का खेती किया था, जौ और गेहूं की खेती किया था। अब कहाँ पर किया था, तो कहाँ पर किया था, तो दो जो पहाड़ी थी, एक का नाम था सुलेमान और तीर्थर, सुलेमान और तीर्थर, दो जो पहाड़ी थी, क्या नाम था, एक का नाम सुलेमान है, इसीलिए देखिए सुलेमान ही तीर्थर है। तो इसी दोनों के बीच में मानव ने क्या कर दिया, जौ और किस चीज की खेती करना प्रारंभ कर दिया, जौ और गेहूं की खेती किया था। कब किया था, नव पाषाण काल में। किस कालखंड में, नव पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने
जौ और गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ किया। किस स्थान पर किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में किया था। अगर पूछ देता है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं कहाँ, तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? तो पाकिस्तान में पड़ती है। भाई साहब, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर वह खेती करना स्टार्ट कर दिया है, खेती करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी देखभाल करना पड़ेगा ना, उसकी देख रेख तो करना पड़ेगा। अब देख रेख करेगा कैसे? जब उसके अगल बगल होगा, कुछ दूरी पर होगा, उसको संचित रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ मानव जो होता था शिकारी होता था, केवल और केवल शिकार करता था, तो उसको एक जगह रहेगा तो उतना शिकार तो मिलेगा नहीं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ दौड़ता घूमता रहेगा। परंतु जब खेती करना स्टार्ट कर देगा तो खेती को छोड़कर तो नहीं जा सकता है, तो खेती करना तो उसमें तो टाइम मांगता है, टाइम तो लगेगी। अब टाइम लगेगी तो इसके लिए सर्वप्रथम मानव ने क्या कर दिया, अपना आवास बनाने लगे। तो आवास बनाने की प्रक्रिया जो है किस कालखंड में स्टार्ट हुई है? आवास बनाने की प्रक्रिया जो है नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हुई है। देख लीजिए, पहले खेती किया, किस चीज की किया? जौ गेहूं का। कहाँ पर किया? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में किया। अब जब खेती कर लिया तो आवास बना लिया। आवास बनाया कहे कि अब रही देख रेख करी तब तो गेहूं बढ़िया हुई, ना करी तो जंगली जानवर ना चर जाइए खा जाइए। तो यही मारे उसने क्या बना लिया, अपना उसने क्या बना लिया? घर बना लिया। अब उसने क्या बना लिया? घर बना लिया। अब मान लीजिए जब घर बनाया है तो घर से कहाँ जाएगा? खेती में जाएगा। अब घर में भी मान लीजिए मुर्गी मुर्गा पाला है, कुछ भी अगर होगा तो घर की रखवाली कौन करेगा? तो इसके लिए उसने क्या कर दिया है, सबसे पहला पालतू जानवर पाला है, सबसे पहला जानवर पाला है जिसका नाम है क्या? कुत्ता। कौन सा जानवर पाल लिया भाई साहब? तो कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहला पालतू जानवर उसने कौन सा पाला था? कुत्ता। कुत्ता किस कालखंड में पाला गया? नवपाषाण काल में। सबसे पहला कौन सा जानवर पाला मानव ने? कुत्ता पाला। कुत्ता क्यों पाला? कहे कि खेत में जाई, खेती बाड़ी देखी तो घर का रखवाली कुत्ता करे। घर का रखवाली क्या करे? कुत्ता। परंतु कुत्ते इतना ज्यादा वो होते हैं, इतना ज्यादा कि अगर आपको देख लेगा तो तुरंत आपसे एकदम चुनराने मुनराने लगेगा, आकर ऊपर चुनराने मुनराने लगेगा। तो अब ये क्या करता था, कुत्ता भी इनके साथ अगर चला जाएगा खेत में, इसीलिए उसी समय कुछ लोग कह देंगे कि धोबी का कुत्ता ने घर का न घाट कर, धोबी का कुत्ता ने घर का न घाट कर। ठीक है ना? तो अब इसमें सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा पाला था? कुत्ता को पाला था। सबसे पहला कौन सा जानवर पाला? कुत्ते को पाला। अब जब इनकी खेती हो गई, गेहूं की खेती किया, गेहूं जब हो गया है, जब गेहूं हो गया तो गेहूं को खेत से घर तक लेकर जाएंगे कैसे? बहुत दिक्कत होती थी। अब कैसे लेकर जाए तो इसके लिए दिक्कत होती थी। इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही क्या होती है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसीलिए मानव ने क्या कर दिया है कि यहाँ पर सबसे पहली खोज कर दिया। खोज का मतलब आविष्कार कर दिया। किस चीज की खोज किया है? पहिए का खोज। तो पहिया का खोज कब हुआ था? पहिया का खोज हुआ नवपाषाण काल में। किस चीज का खोज हुआ? पहिया का। पहिया का खोज हो जाने से और उसकी पहिया की गाड़ी बनाकर खेत से अपने गेहूं और जौ को आसानी से घर तक ढोकर लेकर जा सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले किस चीज की खोज किया मानव ने? नवपाषाण काल में पहिया की खोज कर दिया। किस चीज की खोज कर दिया? तो पहिया की खोज कर दिया। किसने कर दिया? मानव ने पहिया की खोज कर दिया। अब वो पहिया की खोज करके गाड़ी के माध्यम से मान लीजिए छोटी मोटी गाड़ी बना के वहां पर घर तक लेकर गए, तो घर में रखेंगे किसमें? कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए रखने के लिए। अब रखने के लिए क्या हुआ? इसके लिए मानव ने क्या कर दिया? मिट्टी के बर्तन बनाए। पहली चीज मिट्टी का क्या बनाया? मिट्टी का बर्तन बनाया, जिसका नाम दिया उसने मनका। मनका मतलब इसे मृद भांड भी कहते हैं। अब मिट्टी का बर्तन बनाया और उसी मिट्टी के बर्तन में क्या रख दिया? अपना गेहूं और जौ। मिट्टी का बर्तन अभी देखेंगे 10-12 साल पहले जो है हमारे भारत में अक्सर हुआ करती थी मिट्टी की डेहरी। इसे मिट्टी की बनाकर डेहरी, उसमें गेहूं चावल रख देते थे, धान वगैरह रख देते थे, जितनी भी हमारी फसलें होती थी उसमें रख देते थे। कहा जाता था मिट्टी की होती ही थी, डहरी नाम दिया जाता, डहरी। ठीक, तो उस समय उन्होंने क्या बनाया? मिट्टी का बर्तन बनाया जिसका नाम था मटका, मनका। इसे मृद भांड भी कहते हैं। तो मृद भांड किस कालखंड में बनाया गया? मृद भांड जो है बनाया गया किस कालखंड में?
वो नवपाषाण काल में बनाया गया। इस समय का मानव जो था अत्यंत क्या हो चुका था, सभ्य हो चुका था। इस समय का मानव जो है सभ्य हो चुका था, इसीलिए इस मानव को कहा गया होमो सैपियंस। क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस समय के मानव को क्या कहा गया, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस किस कालखंड के मानव को कहा गया, तो नवपाषाण काल के मानव को भी क्या कहा गया, होमो सैपियंस कहा गया। क्या कहा गया, होमो सैपियंस। किस कालखंड के मानव को कहा गया, तो वो कहा गया नवपाषाण काल के मानव को होमो सैपियंस कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये मानव अब जो है सभ्य हो चुके थे, धीरे धीरे कई चीजों की खोज कर रहे थे। देख लीजिए ना, कई चीजों की खोज कर दिए, क्या पहिया की खोज कर दिया, अपने से गाड़ी बना दिए, गाड़ी बनाने के बाद मनका बना दिए, मिट्टी का बर्तन उसमें भर रहे हैं, कुत्ता को पाल दिए, खेती करना प्रारंभ कर दिए। ये सब काम कहाँ पर हो रहा है, नवपाषाण काल में हो रहा है। अब यहीं पर क्या होता है, यहीं पर पहली धातु जिसका नाम था तांबा, अब यहीं पर हो जाता है, यहाँ पर लास्ट में जाते जाते हो जाता है 3000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हो जाती है। तो वहीं से नवपाषाण काल खत्म हो जाता है और अगला काल शुरू हो जाता है जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। अब यहाँ से क्या हो गया, तांबे का खोज हो गया। किस का खोज हो गया, तो कौन सी पहली धातु है जिसकी खोज हुई थी, तो धातु कौन है, तांबा। तांबा है, कौन सी धातु है, तांबा व धातु है जिसकी सबसे पहले खोज हुई। तो मानव ने किस धातु की खोज सर्वप्रथम किया, तो कौन सी धातु थी, वो धातु थी तांबा। कौन सी धातु थी, तो तांबा नामक धातु की खोज किसने कर दिया, मानव ने कर दिया। ठीक है ना।